गाजा युद्ध के साथ ही राफा क्रॉसिंग भी बंद है और नेतन्याहू का राफा क्रॉसिंग बंद करने का ऐलान सामने आया। बंधकों के शव लौटाने तक बंद रहेगी क्रॉसिंग। जैसा कि पांडे सर ने बताया कि इस क्रॉसिंग के बंद होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नतीजे क्या हैं और सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है वो जॉर्डन और मिस्र में रखा रसद है जो कि अब खराब भी हो रहा है, जो कि पहुंचना था गाजा के लोगों तक। लेकिन राफा क्रॉसिंग बंद होने से यह भी एक समस्या, एक चुनौती बन गई है। और एक और अहम खबर, न्यूयॉर्क में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं लोग। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में हमलों का विरोध किया है। ये देखिए न्यूयॉर्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और गाजा में जो एक बार फिर दोबारा हमले इजराइल ने शुरू किए हैं उसका विरोध किया जा रहा है। We also express shock and outrage on the police and their brutality. और चलिए अब आपको बताते हैं कि 2 साल की जंग में गाजा में कितना विनाश हुआ है। तो 2 साल हो चुके हैं और किस तरह का विनाश अब तक हुआ है। मौत की बात करें, 66,000 मौतें हो चुकी हैं इस युद्ध में और 1,70,000 लोग अब तक गाजा में घायल हुए हैं। यह संख्या कितनी बड़ी है आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं आप। बड़ी बात यह है कि 83% नागरिकों की जान चली गई है। इसमें जो मारे गए लोग हैं उसमें हमास के अलावा आम नागरिक भी थे। 20,000 बच्चों की मौत हुई है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक अब तक की लड़ाई में 2 साल में विनाश के ये आंकड़े हैं। हर महीने करीब 540 बच्चों की जान गई है, ये भी खबर सामने आ रही है। और इजराइल का गाजा के लगभग 75% इलाके पर कब्जा है। इस युद्ध के बाद से नियंत्रण है। 19 लाख लोग बेघर हुए हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही। कुलकर्णी सर, बहुत ज्यादा विनाश है। ऐसा लग रहा है छोटा सा गाजा है, लेकिन जो आंकड़े हैं 2 साल के मौत के, विनाश के, विस्थापन के, ऐसा लग रहा है 2 बड़े देशों की कोई जंग है और 2 साल में इतना विनाश हुआ है। क्योंकि रूस यूक्रेन का भी युद्ध हम पैरेलली देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिएगा, लग रहा है रवि कि कम से कम 50 अरब डॉलर लगेंगे और कई साल लगेंगे गाजा को दोबारा बसाने के लिए। पर बड़ी बात तो ये है कि सब कोई जानता है अभी इसी सीज फायर के वायलेशन में आप देखिए, लाइफ तो वापस नहीं आएगी ना। जो गए, जो आप कह रहे हैं 68,000 तो मर गए, तकरीबन 2.25 लाख के पास आसपास लोग घायल हैं। पता नहीं कितने दबे हुए हैं उस मलबे के अंदर। सारा 85% गाजा बिल्कुल तबाह हो चुका है। लोगों को खाना नहीं, पीना नहीं, हजारों गाड़ियां रोज जानी पड़ती हैं UNRWA की खाना खिलाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं राफा क्रॉसिंग क्लोज और वहां पे मलबे में लोग दबे हुए, वाकई बहुत ही खराब है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि लोगों को समझ में आता क्यों नहीं। वाकई जिस तरह से बेहिसाब जाने जा रही हैं, अभी भी बार बार इस युद्ध को दोबारा रिवाइव करने की ही कोशिशें नजर आ रही हैं। सीज फायर होता है और चंद दिनों में टूट जाता है। ईरान और ब्रिटेन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। ईरान पर अपने विरोधियों को मारने का आरोप लगा है। ब्रिटेन में रह रहे ईरानियों पर हमले की कोशिश की गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के डायरेक्टर जनरल ने यह दावा किया है। अपने विरोधियों को चुप कराने की कोशिश में है ईरान ने 20 से ज्यादा बार हमले की कोशिश की, ये केन मैकलम कह रहे हैं। और ब्रिटेन के इस आरोप के बाद ईरान का जवाब भी सामने आया है। ब्रिटेन में किसी भी हमले में ईरान का हाथ नहीं है और ईरान ने ब्रिटेन के आरोप को बेबुनियाद बताया। ऐसे आरोप से राजनयिक संबंध खराब होंगे, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, ये कहा ईरान। और वहीं AI की मदद से साइबर हमलों को बढ़ाने का विस्फोटक दावा सामने आया है। ऑपरेशन में ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल। अमेरिका के खिलाफ AI की मदद से ऑपरेशन किया जा रहा है। AI से फेक कंटेंट और अमेरिकी सिस्टम में घुसपैठ की खबर है। माइक्रोसॉफ्ट की नई रिपोर्ट में दरअसल ये दावा किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे अमेरिकी सिस्टम में घुसपैठ की जा रही है। तो ये खबर है अमेरिका के खिलाफ AI हथियार की। ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया AI की मदद से कर रहे हैं साइबर अटैक।
अमेरिकी पश्चिमी संस्थाओं पर फिशिंग और डिजिटल घुसपैठ बढ़ गई है। जुलाई 2025 में एआई आधारित 200 से ज्यादा फेक कंटेंट और हमले दर्ज हुए। एआई से फेक सरकारी चेहरों और आवाजों का निर्माण संभव है। साइबर हमलों को तेज, सटीक और सीक्रेट बनाता है एआई। माइक्रोसॉफ्ट की वार्निंग, वैश्विक साइबर सुरक्षा का संतुलन एआई बदल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की नई रिपोर्ट में साइबर हमलों में एआई के उपयोग का दावा किया गया है। ईरान ने कहा सारी रिपोर्ट्स गलत है, केवल आत्मरक्षा में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा।